अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत कर रहा है। अगर अब तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह कमरा अदालत नंबर 1 में इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील रोस्टम पर मौजूद हैं और जजेस की जानिब से ऐसे अहम तरीन सवालात पूछे जा रहे हैं जो इस केस की बुनियाद हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील का हाल इन सवालात के जवाब देने से मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं हमें। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसे गुज़श्ता समातों में भी होता रहा कि जब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो चीफ जस्टिस रेस्क्यू करने पहुंचते हैं, और आज भी चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद ऐसी कोशिशें की मगर उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, और फिर बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को जजेस के सामने हाथ भी जोड़ने पड़े, और जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील पर बरम होते हुए कहा कि वो तकरीर न करें, उनसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से वो सवालात पूछे जा रहे हैं जो इस केस में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक के फैसले किए हैं और वो कमरा अदालत नंबर 1 में डिफेंड नहीं कर पा रहा इलेक्शन कमीशन। और शायद यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को ये कहना पड़ रहा है कि ये जो सूरत हाल, ये जो सिचुएशन इस वक्त ये 13 रुकनी बेंच में बैठे जजेस डेवलप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को करनी चाहिए थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को ये भी कहना पड़ा कि हम यहाँ पर आइन के आर्टिकल 185 के तहत हाई कोर्ट की जो फैसला है उसके खिलाफ अपील में यहाँ पर मौजूद हैं, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहोल्ड किया गया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को जवाब दिया और कहा कि उन्हें जो हाई कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है उसके बारे में मत बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजेस के फैसले पर बाउंड नहीं है। हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, हमारे सामने एक आईनी केस है, हमारे सामने अवामी मुफाद का केस है, और ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, और हम अपनी मर्जी से जो भी सवाल ज़हन में आएगा वो पूछकर इस केस में आगे बढ़ेंगे। तो अब तक की समाअत की क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। तो जनाब, आज जब इस केस का आगाज़ होता है तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रजा, उनके कागजात नामजदगी पर बुनियादी केस अड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया था, और अब इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत नंबर 1 में खड़ा होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट के बावजूद, वाबस्तगी के बावजूद आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर करने के अपने इस अमल को आप कह लीजिए कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो अदालत के सामने ये दस्तावेज रखना चाहते हैं जिसमें साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से कबल कागजात नामजदगी के पीरियड में जमा करवाई। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील का ये कहना है कि साहबजादा हामिद रजा ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बताया कि उनका और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साहबजादा हामिद रजा ने ये दस्तावेज जमा करवाई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर उन्हें शटल कॉक का निशान अलाट कर दिया जाए। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जब किसी उम्मीदवार की जानिब से आखिरी स्टेज पर जो दरखास्त आती है उसको माने। तो जिस वजह से हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है उन्हें शटल कॉक का निशान चूंकि मुयसर नहीं था, फिर टावर का निशान दिया और उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इंतहाई अहम तरीन सवाल उनसे पूछा, और उनका कहना था कि देखिए, अगर साहबजादा हामिद रजा ने आपसे बल्ले का इंतखाबी निशान मांगा तो आपने उसने इंतखाबी निशान नहीं दिया, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी उम्मीदवार को आज़ाद करार दे दें। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद ये भी पूछा कि कागजात नामजदगी की हतमी मंजूरी के बाद जब आखिरी मौके पर जो लिस्ट जारी होती है उसके बाद जो उम्मीदवार अपनी पार्टी से वाबस्तगी जाहिर करता है, तो अगर वो विड्रॉल नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे आज़ाद हैसियत में जो उम्मीदवार है वो डिक्लेयर कर देंगे, या आप इस हवाले से तब्दील भी कर सकते हैं। ECP के वकील ने यहाँ पर जवाब दिया कि इंतखाबी निशान के अलाट होने तक ये वक्त होता है कि जो उम्मीदवार है वो चाहे आखिरी लम्हात में भी, अगर वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता है, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया है, टिकट जमा करवाया है, तो उसका विड्रॉल करा सकता है।
अच्छा, इस मौके पर समाअत जब आगे बढ़ती है तो जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं वो भी यहाँ पर सवालात उठाते हैं। उनका ये कहना है कि साहबजादा हामिद रजा खान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दस्तावेजात जमा करवाई उनमें तजादात हैं, और उन तजादात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है और उस पर जो वकील का जवाब है, उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अभी तक हमें जो मुतमईन है वो नज़र नहीं आ रहे। तो अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1:40 का ये वक्त है, और समाअत में जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। तो समाअत आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने दलाइल दिए हैं, और अब तक की ये इतलात हैं कि समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि आज के रोज़ भी इतलात यही थी कि जो फैसला है वो महफूज किया जाना था। गुज़श्ता नहीं, उससे कबल की जब समाअत थी उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की कोशिश थी कि फैसला महफूज किया जाए, मगर वो नहीं किया जा सका। तो जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब ये इतलात है कि समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। खैर, अब तक की समाअत, आज की जो समाअत है उसके जो अहम नुकात है वो आपके सामने रख देता हूँ। जिसके बाद अब जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं उन्होंने सवाल किया कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह की सूरत हाल हो कि एक तरफ दस्तावेज हो, एक तरफ पार्टी टिकट हो किसी सियासी जमात का, और जो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है या जो बयान हल्फी है वो किसी और सियासी जमात की तरफ से हो, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की जानिब से साहबजादा हामिद रजा की जानिब से इस तरह की दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या उसे आज़ाद हैसियत डिक्लेयर करने की बजाय इलेक्शन से ही आउट कर सकता है? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हाँ, इस तरह जब कोई कंट्रेरी दस्तावेजात उम्मीदवार की जानिब से जमा करवाई जाती हैं तो उनके मुताबिक RO जो है वो उसे किक आउट कर सकता है इस इंतखाबी प्रोसेस से, मगर इस मामले में नहीं किया गया। यहां पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक अहम तरीन सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर दी जाती है किसी भी उम्मीदवार की जानिब से, यानी यहाँ पर जो साहबजादा हामिद रजा हैं उनकी जानिब से पार्टी वाबस्तगी जाहिर की गई, तो फिर उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कैसे किया गया? यहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की समाअत में उन्होंने बड़े अहम और प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि कंफ्यूजन इसलिए पैदा होती है यहाँ पर कि 22 दिसंबर 2023 को जब कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख होती है और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इतना टाइट प्रोसेस होता है, उस दिन आप मुल्क की सबसे प्रोमिनेंट सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लेते हैं, और फिर 22 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जब तक इंतखाबी निशान की कोई हतमियत वाज़ेह नहीं होती, तो इस सारे मामले में आप एक सियासी जमात से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल कर ये जो टेक्निकलिटीज पर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रही है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो फैसला किया है, तो फिर वो सियासी जमात कैसे इन दस्तावेजात को मुकम्मल कर सकती है? ऐसा एक सियासी जमात से तवक्को रखना किस कदर जायज है? और फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, हमें ये तमाम तर मामलात करें तो सही ना, शुरू तो करें ना। इसी पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है और इंतखाबी निशान केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसे इंतखाबी प्रोसेस से ही बाहर कर दिया। ये कब शुरू होता है? जब कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख आती है जो कि 22 दिसंबर 2023 है। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा यहाँ पर सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि एक सियासी जमात उसे सजा मिली क्योंकि उसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए और उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, मगर वो तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में बल्ले का इंतखाबी निशान दे सकता था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करता है तो उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो हमें नजर जो आते हैं वो इस तरह से नजर आते हैं कि वो खुद कंफ्यूज है हमारी अपनी जजमेंट के हवाले से। एक तरफ से वो कहते हैं कि आजाद हैसियत में उम्मीदवारों को मेरे फैसले के बाद बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले के बाद आजाद हैसियत में उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन बल्ले का इंतखाबी निशान दे देता। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि मेरे फैसले को मिसइंटरप्रेट किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आजाद हो ही नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पर दो राय है। उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते हैं
और जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ पर अहम तरीन सवाल उठाते हैं, जिन्हें फिर काउंटर करते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। और यहाँ पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साबिक केयरटेकर गवर्नमेंट जो है, जो इसमें गैर आईनी काम करके गई है, उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को मुल्क की निगरान हुकूमत कौन थी, और जो निगरान हुकूमत शुक्रिया वो क्या उतनी आजाद थी जितना इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए आइन के मुताबिक? क्या निगरान हुकूमत उतनी इम्पार्शियल थी जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए? 17 हो गया ना। क्या निगरान हुकूमत आइन की उतनी मुहाफिज थी जितना इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए? तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि जी वो जो 22 दिसंबर को जो निगरान हुकूमत थी, उस मौके पर 22 दिसंबर 2023 को जो सदर मुमलिकत थे वो आरिफ अलवी थे, और फिर उन्होंने वो पूरी तकरीर झाड़ी कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं थी, वो चाहते थे लेकिन यहाँ तारीख दे सकते थे। फिर हमने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन को बिठाया और उसके बाद इंतखाबात की तारीख दी। इस पर जस्टिस सदर मिनुल्लाह ने फिर कहा कि जब हम जमहूरियत और इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट अवाम से है, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है वो इंतखाबात को साफ और शफाफ करवाए। तो इस सारे मामले में जो इलेक्शन कमीशन और वो किरदार अदा किया है और उनके जो उनके साथ इलेक्शन के फैसले हैं उस पर अहम सवाल उठाए जाते रहे। इस सारे मौके पर जब आज की समाअत आगे बढ़ी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अहम सवाल किया, वो ये कि अगर एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान का जो मामला है, मतलब ये है कि आप जानबूझ ले लिया जाता है तो उसके उम्मीदवारों को आजाद हैसियत की कैसे डिक्लेयर किया जाता है? यहाँ पर जो मुल्क उस चीज को देख रहा है, वैसे आप किसी को बोलने नहीं है, वो बात मौके ये भी कहते रहे क्योंकि ज्यादातर विधायक इसी हवाले से मुकम्मल नहीं, आप देख लें, और उनका जो वो हवा में दे रहे नहीं कर पा रहे नहीं है पाकिस्तान तरीके जो लोगों को आजाद हैसियत में डिक्लेयर किया है, उसमें से जो सवाल के बाद जस्टिस ने कहा कि हम आगे बात करेंगे, उन्हें आजाद हैसियत में डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि शाह मलिक साहब ने आरोप के सामने आगे अख्तर साहब ने सवाल किए, इवन के जस्टिस जमाल मुतवक्किल साहब ने भी सवालात किए, टिकट है या वो इनके पास है वो आपने जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा पकड़ा आजाद हैसियत में डिक्लेयर किया गया। अब ऐसे उनके पास जवाब ना सवालात इलेक्शन कमीशन के सीनियर वकील से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास जवाब उन्होंने आज भी नहीं दिया। हमने गुज़श्ता आगे से चीफ वकील वो बने हुए हैं पाकिस्तान के वकील से जब उनके फैसलों से मुताल्लिक कोई भी इलेक्शन कमीशन तो या तो उसे वो अजीब गरीब किस्म का माहौल हमें आज जवाब नहीं देते थे। हमारे नाज़रीन ने इसको मामला ये है कि लाइव भी देखा होगा, वो बल्ले का इंतखाबी निशान है, उसकी जो रिव्यू है वो पेंडिंग है, लिहाजा इस पर वो कोई कमेंट उनकी वजह से भी ये वो अपने एसोसिएट से उन सवालों के जवाब जो लिखवा देते थे और कहते थे कि वो इन सवालों के जवाब बाद में देंगे। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत-ए-हाल उस वक्त हुई कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील कमरा अदालत में खड़े होकर बेंच के और इलेक्शन मेंबरान की जानिब से पूछे जाने वाले अकड़ है कि वो एक तरीन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमारे सामने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ये रवैया क्या है, उन्होंने सलमान अकरम राजा के बारे में देखा, अदालत से आपने कहा कि आपके सामने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज है, जब दलाइल दिए कि और उनके साथ पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इसका इस फैसले को तो यही करार दिया काजी साहब और इलेक्शन कमीशन हमें सिर्फ सेम आइन के आर्टिकल 185 के तहत पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के सारा मामला जो है वो, और बेंच जो इस तरह के मुश्किल सवाल पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है, जैसे कि मैंने कहा तो उनका जवाब हमारे पास है नहीं, हमने नहीं फैसले लिए। देखिए हामिद खान को झाड़ दिया, कैसे फैसले शाहीन को झाड़ दिया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को झाड़ दिया, अली जफर को झाड़ दिया, लतीफ कोसा को झाड़ दिया, उस पर मंसूर अली शाह ने झाड़ दिया, सलमान 5 जजों के फैसलों का बात बताएं, पूरी फैसलों के पाबंद नहीं है। ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, आपने निशान ना होने पर जो ये उम्मीदवारों को आजाद करार दिया है वो कैसे कर दिया? क्या आपको पता नहीं था कि आपके फैसले ये बात बनती है जब आपका कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया? लतीफ खोसा साहब ने दरखास्त सारे मामले में जैसे जमाल खान वजह से थी कि भाई हम तो आपके पास इंसाफ लेने आए थे और आपने इंसाफ देने की बजाय हमारे साथ क्या आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार मौजूद है, पर आज के जो सीधा सवालात हैं आरओ का इख्तियार है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आरओ सवालात क्या थे और किसी उम्मीदवार और पार्टी का मामला है, क्या आप कैसे कैसे किसी को जो आजाद हैसियत में है वो कर सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील साहब की जानिब से आज जब दलाइल का आगाज किया गया तो जस्टिस नईम अफगान की जानिब से सवाल किया गया, उन्होंने जो लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। यहाँ पर जस्टिस सदर मिनुल्लाह ने भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि सियासी जमात को इलेक्शन से इसलिए बाहर रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आपने यानी इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तशरीह नहीं की। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि उनकी तशरीह है वो दुरुस्त है, उनके हवाले से यकसा पॉलिसी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को यहाँ पर कोट किया और कि बेंच के मेंबर खुद कह रहे हैं कि आपने तशरीह दुरुस्त नहीं जमा करवा दी। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि जवाब नहीं था। फिर सीरियल नंबर 12 पर जस्टिस मोहम्मद अली ने वही चार पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी सवाल किया और उन्होंने कहा
उसमें उन्होंने कहा कि 81 पीटीआई के लोग जिन्होंने डिक्लेरेशन भी जमा करवाया पार्टी का, डिक्लेयर फिर किया, साथ सर्टिफिकेट भी जमा करवाया के थे, जो बाद और वो पीटीआई से मुतल्लिक थे दोनों, तो उसके बावजूद आपने उनको आजाद कैसे जाहिर किया? जिन्होंने तो यानी 6 का उन्होंने लफ्ज दिया जी, उन्होंने कहा कि 81 में से तो 6 ऐसे हैं जिन्होंने ना तो नईम अखबार, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ उम्मीदवारों के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ खाने इसमें से खाली नहीं छोड़े हुए हैं, फिर काफी जस्टिस जमाल के उम्मीदवार के तौर पर विड्रॉ किया, सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गुजर जाने के बाद फिर जो उम्मीदवार है वो अपने कागजात वापस लेने का मिजाज ही नहीं है, तो फिर आपने उनको यहाँ पर भी उनके वकील के पास वापस लेने कोई जवाब नहीं और उनको फिर आपने आजाद उम्मीदवार वकील ने जब उनके पास तो है इलेक्शन वहां पर मौजूद थे और आज इलेक्शन सत्तर में अल्लाह की जाने से बड़ा अहम सूरत हाल ये थी कि जब इलेक्शन कि कमीशन के वकील जो है अगर ये वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में बन रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जिस पाकिस्तान के तनाजुर में फैसले की मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, गलत बुनियादी तौर पर ये सुन्नी इत्तेहाद तो कौंसिल फिर पाकिस्तान उसके तहरीक नताइज इंसाफ के क्या वकील होंगे? की जानिब से कौन पूछे जाने जिम्मेदार चाहिए थे, होगा जिसकी जो वजह कि से बेंच के मुल्क मेंबर की सबसे जानिब बड़ी से पूछे सियासी जा रहे बात को हैं, यानी वो ये आम कहना चाह रहे थे से कि बाहर जी किया आप गया। इतना ये मुश्किल सवाल जस्टिस ने, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इस मामले पर कोई अपने दलाइल में चित्रोल हो चुकी जिक्र है, नहीं बड़ी किया, भारी जबकि चित्रोल बेंच की हुई है, जानिब से 98 बार-बार इलेक्शन ने वहां से कमीशन चित्रोल के किया। फैसलों पर सवाल नहीं पूछे जाते रहे। 368 इस सवाल का जो दिया, 7 ने दिया, तो वो रेशो निकाले तो वो दलाइल है, उसका जवाब जस्टिस मंसूर जस्टिस जनीब अख्तर ने दिया। चले जी, उन्होंने कहा कि 85% एक सूरत हाल आपने भी बनाई, 3/4 से आपने भारी सियासी जमात को आजाद हैसियत में डिक्लेयर कर दिया। मामला वहीं से शुरू ये होता है, क्रॉस पार्टी सबसे पहले आप उसका क्रॉस पार्टी करार, उसके बाद जस्टिस मुनीब तो इसलिए सवाल किया कि उनके पास जब कोई आपने जवाब नहीं था, फिर जस्टिस उम्मीदवारों आयशा मलिक साहब ने एक बड़ा अहम यहाँ पर जो अहम तरीन मामला, उन्होंने कहा कि सुन्नी ये सारी इत्तेहाद कौंसिल confusion ने शुरू मखसूस हुई इलेक्शन ना देने का इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, उस फैसले उसमें से इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला, वो आजाद 22 दिसंबर 2023 को जब उसी इलेक्शन मुतालिक कमीशन ने बल्ले जस्टिस का मुनीब इंतखाबी अख्तर ने निशान सवाल किया किया कि आप उन्होंने कहा कि ये कंफ्यूजन वहां से जनरेट हुई, कैसे आजाद डिक्लेयर कर सकते हैं जब 13 किसी उम्मीदवार ने इतनी ज्यादा हो चुकी थी, लिखा हो अपने किसी कागजात उम्मीदवार को या पार्टी को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। उनकी वाबस्तगी, इलेक्शन कमीशन और बल्ले फिर का इंतखाबी जब वो इलेक्शन जीत कर भी आते हैं, दीगर फैसले के बाद आजाद जाते हैं, में वहां पे भी और इलेक्शन फिर वो कमीशन कहते कहता हैं है वो सुन्नी कि एक का डिक्लेरेशन जो है वो दूसरे भी आपको इतराज होता है। और उसके साथ साथ अगर उम्मीदवारों ने एक सियासी जमात का टिकट जमा करवाया तो दूसरी सियासी जमात का उनको इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। ये 13 जनवरी तक मुलतवी हो चुकी है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान और अहम तरीन मुद्दा वो ये भी उठाया गया, जहां पर जिसकी काफी इस वक्त भी मंजर-ए-आम पर मौजूद है, मैदान में उतरकर इलेक्शन कमीशन ऑफ और पाकिस्तान उन्होंने कहा क्यों किया कि क्योंकि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख अपने दलाइल में ये इस्तदा की कि जो सुन्नी दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, इन मखसूस नशिस्तों में अक़लियतों की नशिस्तें भी हासिल करने की वजह से बढ़ती आ गई। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इतनी बड़ी वो हो गई, उसमें ये दर्ज है कि कोई भी आम इंतखाबात में सबसे बड़ी सियासी जमात को उनके उम्मीदवारों को समझ ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि किसी तरह का जो आइन है, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान या स्लैश जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाया, तो उन्हें आपने उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये सवाल किया कि आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि ये सवाल पूछते पीटीआई को सिंबल नहीं मिलेगी, ये पीटीआई का इंतखाबी निशान सिंबल नहीं होगा, और आपने उनके सामने आजाद उम्मीदवार जाहिर कर दिया और आपने दस्तावेज नहीं है, लिहाजा आजाद होंगे इस फैसले के जो आपने ये कहा था कि पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के वकील भी जवाब नहीं देते, बैट सिंबल जो है वो नहीं मिलेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर सवाल करते हैं आपने और वो कहते हैं का जायजा कैसे लिया, इलेक्शन कमीशन का इजलास कब कहां और किस तारीख को हुआ जिसमें ये चीज तय की गई आपके पास के साथ, उसका आइन कब से बना हुआ है? तो ये जो अक़लियतों के हवाले से आपका नुक्ता है, उसके मुताबिक आपको अब तक पीटीआई याद को क्यों नहीं आया? निशान नहीं तो ये अब वो रिकॉर्ड भी अदालत की जानिब से तलब पाकिस्तान के किया वकील ने आज के और रोज दलाइल दिए, और जहां-जहां यही मेरे ख्याल में वो चीजें हैं जो इलेक्शन जाने वाले पाकिस्तान की नहीं दिया, गलतियों को मजीद उजागर करती है। और फिर एक और अहम नुक्ता जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से बाद में हाथ भी जोड़े, तो ये सूरत हाल थी इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं वो वसीम मलिक अपने प्लेटफॉर्म से आपको रखेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या सवाल उठाते हैं, उन्होंने ये कहा, ये बड़ा जबरदस्त